सो अफ्रीका में सिरप कंज्यूम करने से 69 बच्चों की डेथ हुई। सो अभी डेथ्स अफ्रीका में हुई हैं, बट इंडिया में भी पहले ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं डेथ्स के, जैसे कि मुंबई में, चेन्नई में, न्यू दिल्ली में, जब काफ़ी सारे पेशेंट्स की एंड टू बी स्पेसिफिक चिल्ड्रन की डेथ हुई है ऐसे ही सिरप पॉइजनिंग की वजह से। देखते हैं आगे इसके बारे में। 8 अक्टूबर को गैम्बिया के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हैमदऊ लेमन समाते, इनने बताया कि 69 किड्स की डेथ हुई एक कफ सिरप की वजह से, जो कि इंडियन मैन्युफैक्चरर ने बनाई थी। और इससे पहले गैम्बिया के जो प्रेसिडेंट हैं आडमा बरो, इनने भी बताया कि काफ़ी सारे बच्चों की डेथ हुई है अक्यूट किडनी इंजरीज की वजह से, जो कि हुआ पैरासीटामोल सिरप की वजह से। नौ डेथ्स कैसे हुई, कौन सी वो इंडियन कंपनीज थी जो रिस्पॉन्सिबल है इनके लिए, एंड इंडिया ने क्या एक्शन लिया है अभी तक, साथ ही गैम्बिया ने क्या किया, एंड WHO का क्या स्टैंड है इस पर। तो काफ़ी बच्चों की डेथ हो रही थी गैम्बिया में, जो कि एक अफ्रीकन नेशन है। एंड सितंबर में जब इनने इन्वेस्टिगेट किया तो ये पता चला कि ये जो डेथ्स हैं ये हो रही हैं एक्यूट किडनी इंजरीज़ की वजह से। अभी एक्यूट किडनी इंजरीज़ कैसे हो रही हैं, तो ये सब हुआ उन बच्चों को पैरासीटामोल सिरप की वजह से, जो कि जनरली यूज़ होती हैं फीवर में, कफ में, पेन में या कोल्ड में। तो ये देखा गया कि जो पैरासीटामोल सिरप थी ये लेने के अराउंड 3 to 5 डेज़ बाद ही बच्चों को किडनी प्रॉब्लम होने लगती है। एंड ये कंज्यूम करने के बाद फीवर आता है, वॉमिट होता है एंड अल्टीमेटली किडनी फेलियर, एंड उसके बाद डेथ। गैम्बिया की हेल्थ मिनिस्ट्री के हिसाब से 28 चिल्ड्रन अर्ली अगस्त तक ही मर गए थे बिकॉज ऑफ दिस। एंड इन केसेस में फर्टैलिटी रेट जो था वो भी था 90%। तो सितंबर में गैम्बिया ने कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट किया WHO के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन इंसिडेंट्स को लेकर। एंड रिपोर्ट किया गया 4 ऐसी कफ सिरप को जो कि वहाँ बेची जा रही थी और जिनके बारे में इन्हें लग रहा था कि ये रीज़न है उन किडनी फेलियर का, इंजरीज़ का एंड अल्टीमेटली डेथ का। एंड अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही इवन WHO ने भी मेडिकल अलर्ट इशू कर दिया इन 4 प्रोडक्ट्स के लिए जो उनके हिसाब से मीट नहीं करती थी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या स्पेसिफिकेशंस। और ये 4 कफ सिरप वेरिएंट्स थे प्रोमीटेजाइन ऑरल सॉल्यूशन, कॉफिक्स मेलिन बेबी कफ सिरप, मैकॉफ बेबी कफ सिरप एंड मैग्रिन एंड कोल्ड सिरप। एंड इन सब का ही जो मैन्युफैक्चरर था वो एक ही था, दैट इज़ मेड इन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जो कि एक हरियाणा बेस्ड कंपनी है। अलर्ट में उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि जो प्रोडक्ट्स हम मेंशन कर रहे हैं वो अनसेफ है और उसके यूज़ से स्पेशली चिल्ड्रन को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और डेथ हो सकती है। इवन WHO ने लेबोरेटरी एनालिसिस किया इन चारों ही प्रोडक्ट्स का और कंफर्म किया कि इनमें अनएक्सेप्टेबल अमाउंट के कंटामिनेंट्स हैं। और इनने कहा स्पेसिफिकली 2 कंटामिनेंट्स हैं, फर्स्ट इज़ डाईइथाइल ग्लाइकॉल एंड सेकेंड इज़ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इवन इसके बाद WHO के जो हेड है टेड्रोस, इनने कहा कि काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है कि इतना कुछ हो गया इन 4 सिरप्स की वजह से, और जो शायद रीज़न भी हैं किडनी इंजरीज़ का, डेथ्स का चिल्ड्रन की गैम्बिया में। अब इसके बाद गैम्बिया ने क्या किया, तो गैम्बिया हैड स्टार्टेड रिकॉलिंग ऑल मेडिसिन जिनमें भी पैरासीटामोल सिरप था सितंबर में ही, और स्पेसिफिकली ये 4 जो थी इंडियन मेड सिरप्स। WHO का अलर्ट आते ही इन्हें रिकॉल करना स्टार्ट किया इन चारों को। बट अब रिकॉल कितना हो पाएगा, क्योंकि इन सिरप्स का इनफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ ही होगा अलग मार्केट्स में। ना जो 2 कंटामिनेंट्स बताए WHO ने, दोज आर डाईइथाइल ग्लाइकॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये हैं क्या और क्या असली में टॉक्सिक हैं? तो WHO के हिसाब से ये दोनों ही टॉक्सिक हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए एंड कैन प्रूव टू बी फेटल। और इनके इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, यूरिनेशन में प्रॉब्लम, हेडेक, सम ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट और एक्यूट किडनी इंजरीज, और इसके बाद अल्टीमेटली डेथ होने के चांसेस हैं। नाउ डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या दोनों लीगल हैं? सो द आंसर इज़ नो। ये दोनों ही इलीगल अडल्ट्रेंट्स हैं जो कि जनरली यूज़ कर लेते हैं सॉल्वेंट्स के लिए लिक्विड मेडिकेशन में। वैसे कॉमन सॉल्वेंट जो है दैट इज़ ग्लिसरीन एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल यूज़ किए जाते हैं सिरप में, जिससे कि लिक्विड बनाया जा सके किसी भी नॉन वाटर सोल्यूबल पैरासीटामोल को। और यही जो सॉल्वेंट्स हैं ये एक्ट करते हैं प्रिजर्वेटिव्स की तरह भी, थिकनर्स, स्वीटनर्स और साथ ही एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की तरह। बट साथ ही मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मेडिसिन्स को थोड़ा इकोनॉमिकल और कॉस्ट कटिंग के लिए, कम एक्सपेंसेस में करने के लिए
यूज़ कर लेते हैं लोग इस तरह की चीज़ें जैसे कि डाइथाइलिन ग्लाइकॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल, जबकि करा जाना चाहिए ग्लिसरीन या प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। और कई बार इनके भी चीपर वर्जन्स यूज़ कर लेते हैं जिसमें पॉसिबिलिटी है डाइथाइलिन ग्लाइकॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल होने की, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कंटामिनेशन होता है। अब क्या ये पहली बार मिक्स किया गया था या पहले भी होता आ रहा है, पहले भी डेथ्स हुई हैं? सो द आंसर इज़ दिस इज़ नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। काफ़ी सारे ऐसे कंटामिनेशन एंड डेथ्स के इंस्टांसेस हैं जो हुए हैं बिकॉज ऑफ डाइथाइलिन ग्लाइकॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल। और काफ़ी सारे ऐसे केसेस इवन इंडिया में, यूएस में, नाइजीरिया में भी हुए हैं। इवन लास्ट ईयर 12 चिल्ड्रन डाइड। इंडिया का ही केस है जम्मू में, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, ऐसे ही कंटामिनेशन की वजह से, जो कि कफ सिरप में था और उस कफ सिरप का नाम था कोल्ड बेस्ट पीसी। एंड अगेन वो एक इंडियन कंपनी ने ही बनाया था, इंडियन मैन्युफैक्चरर था, हिमाचल प्रदेश का ही। और इस केस में भी देखा गया कि सिरप में काफ़ी ज़्यादा लेवल में डाइथाइलिन ग्लाइकॉल था सिरप्स में। बट बाद में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर दिया एंड विड्रॉ किया गया जो भी ड्रग्स इधर उधर गए थे और स्टेट्स में, मार्केट में, वहाँ से। एंड इंडिया में इससे पहले भी ऐसे केसेस हुए थे ग्लाइकॉल पॉइजनिंग के। 1973 सिमिलर इंसिडेंट हुआ एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो कि चेन्नई में था, जिसकी वजह से 14 चिल्ड्रन डाइड। देन इन 1986 सिमिलर पॉइजनिंग केस मुंबई में एक हॉस्पिटल में जहाँ पे 14 पेशेंट्स डाइड। देन 1998 इन न्यू दिल्ली 33 चिल्ड्रन डाइड because of this kind of poisoning. Then in 2007 US FDA, that is Food and Drug Administration, इनने इशू किया गाइडलाइंस फार्मेसीज़ को, रीपैकर्स को, सप्लायर्स को अबाउट पोटेंशियल पब्लिक हजार्ड जो कि हो सकता है ग्लिसरीन कंटामिनेटेड विद डाइथाइलिन ग्लाइकॉल। एंड FDA ने डाइथाइलिन ग्लाइकॉल को एक पॉइजन ही कह दिया। दैट DEG, दैट इज डाइथाइलिन ग्लाइकॉल, इज़ अ पॉइजन। नाउ इस पर इंडिया का क्या स्टैंड है? सो ये सब होने के बाद WHO ने कोऑर्डिनेटेड वे में स्टार्ट किया काम करना इंडियन अथॉरिटीज़ के साथ। सो इंडिया में CDSCO है, दैट इज़ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। उनने लॉन्च किया एक इन्वेस्टिगेशन इन फैक्ट्स को जानने के लिए एंड डिटेल्स को समझने के लिए जो भी इस मैटर में थी। एंड ये इनने किया कोलैबोरेशन में किसके साथ? स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ हरियाणा, क्योंकि जो मेड इन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी है वो हरियाणा में लोकेटेड है। एंड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में देखा गया दैट मेड इन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड लाइसेंस्ड है जो कि मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट्स। और इस कंपनी ने जो 4 सिरप्स हैं ये अभी तक ओनली गैम्बिया को ही एक्सपोर्ट की थी। एंड बाकी इंडियन अथॉरिटीज़ अभी वेट कर रही हैं एग्जैक्ट रिपोर्ट का, WHO की एग्जैक्ट रिपोर्ट का, जिसमें हर एक डेथ का जो रिलेशन है इन सिरप्स के साथ, इन प्रोडक्ट्स के साथ, वो बताया जाएगा। और साथ ही डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट लेबल्स, जिससे कि आइडेंटिफाई करा जा सके जो भी सोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दीज प्रोडक्ट्स। एंड अकॉर्डिंग टू AIOCD, दैट इज़ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इनके हिसाब से जो 4 कफ सिरप हैं ये जो WHO ने मेंशन की, जिनके लिए अलर्ट इशू किया, इनमें से कोई भी इंडिया में सेल के लिए अवेलेबल ही नहीं है। एंड इवन मेड इन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इसका कोई प्रेजेंस नहीं है इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में और ये ओनली एक्सपोर्ट ही करती है कंपनी। एंड इवन सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इनने ये भी कहा कि एज अ प्रैक्टिस जो भी इंपोर्टिंग कंट्रीज़ है जो इंपोर्ट करती हैं मेडिसिन, वो टेस्ट करती हैं जो भी प्रोडक्ट्स आए हैं उन्हें क्वालिटी के लिए, जिससे कि सैंक्शन किया जा सके उसे सेफ़ यूसेज के लिए। एंड साथ ही गैम्बिया के जो प्रेसिडेंट हैं इनने ऑर्डर किया है एक क्वालिटी कंट्रोल नेशनल लेबोरेटरी बनाने का ड्रग्स एंड फूड सेफ्टी के लिए। ऑल्दो ऐसे इश्यूज़ और भी जगह पे हुए हैं, इंडिया में भी हमने देखा इतनी बार अलग अलग टाइम पे हुए हैं। एंड साथ ही इंडिया फार्मास्यूटिकल्स में बहुत ग्रो भी कर रहा है। बट अगर हम देखें तो बहुत बड़ा मार्केट है फेक मेडिसिन का, फेक मेडिसिनल प्रोडक्ट्स का इंडिया में। इवन कुछ स्टैटिस्टिक्स ये भी कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मेडिसिन जो मार्केट में हैं वो फेक हैं। ऑल्दो इन चीज़ों के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं, बट एज वी से एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। तो अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इतना मार्केट है, इतना पोटेंशियल है उसमें, तो साथ ही ऐसे चैलेंजेस भी हैं जो फेस करने पड़ते हैं। सो लेट्स सी आगे क्या होता है इस इंक्वायरी में, इंडिया की तरफ से क्या स्टेप्स होते हैं, WHO की फर्दर रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। सो विल सी ऑल ऑफ दैट, स्टे ट्यून्ड।